दोस्तों, पाकिस्तान को लगा था कि वो भारत को आंख दिखाएगा और बच जाएगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस बार उनका सामना बीसीसीआई से नहीं बल्कि सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो गया है। खबर आ रही है कि जैसे ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच खेलने से मना किया, वैसे ही दिल्ली से एक ऐसा फरमान जारी हुआ है जिसने इस्लामाबाद की नींदें उड़ा दी हैं। पीएम मोदी ने आईसीसी को साफ शब्दों में हुक्म दे दिया है, अगर पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा तो उसे एक फूटी कौड़ी भी फंडिंग नहीं मिलेगी। जय शाह एक्शन मोड में आ चुके हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के कंगाल होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आखिर पीएम मोदी को बीच में क्यों आना पड़ा और कैसे एक फैसले से पाकिस्तान क्रिकेट सड़क पर आ गया है, देखिए इस महा एक्शन की पूरी रिपोर्ट। तो भाई लोग, बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। ये अब सिर्फ एक क्रिकेट मैच का मुद्दा नहीं रहा, ये अब दो देशों के बीच की इज्जत और आर पार की लड़ाई बन चुका है। हम सब जानते हैं कि 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान का मैच होना था। पूरा वर्ल्ड कप इसी एक मैच के भरोसे टिका हुआ था, लेकिन पाकिस्तान की सरकार और वहां के प्रधानमंत्री ने अपनी गंदी राजनीति चमकाने के लिए क्रिकेट को मोहरा बना लिया। उन्होंने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप का मैच नहीं खेलेगा। उन्हें लगा कि वो भारत को ब्लैकमेल कर लेंगे। उन्हें लगा कि अगर वो नहीं खेलेंगे तो वर्ल्ड कप फ्लॉप हो जाएगा और भारत दबाव में आ जाएगा। लेकिन वो भूल गए कि यह नया भारत है। ये दबाव में आता नहीं बल्कि दबाव बनाता है। और जब बात देश के स्वाभिमान की हो तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। जो खबरें छनकर आ रही हैं वो बताती हैं कि पीएम मोदी ने इस मामले को खुद अपने हाथ में ले लिया है और उनका फैसला इतना सख्त है कि पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर पीएम मोदी ने जय शाह और आईसीसी को क्या निर्देश दिए हैं और कैसे पाकिस्तान की आर्थिक नसबंदी की तैयारी कर ली गई है। सबसे पहले जरा इस पूरे विवाद की जड़ को समझते हैं। आखिर पाकिस्तान को अचानक क्या हो गया? वर्ल्ड कप का शेड्यूल बहुत पहले आ चुका था, सब कुछ तय था। पाकिस्तान की टीम के रुकने का इंतजाम, प्रैक्टिस का इंतजाम, सब कुछ भारत ने वर्ल्ड क्लास किया था। लेकिन ऐन मौके पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा कारणों से और भारत के रवैये को देखते हुए पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी। दोस्तों, ये बयान कोई साधारण बयान नहीं था। ये सीधे तौर पर भारत की मेहमान नवाजी, हॉस्पिटैलिटी और आईसीसी के नियमों पर तमाचा था। असलियत क्या है हम सब जानते हैं। पाकिस्तान में अंदरूनी हालात खराब हैं। वहां की जनता महंगाई से परेशान है, आटा दाल के भाव आसमान छू रहे हैं। वहां की सरकार अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए हमेशा भारत विरोध का कार्ड खेलती है। इस बार भी उन्होंने यही किया। पाकिस्तानी पीएम को लगा कि अगर वो भारत के खिलाफ कड़ा रुख दिखाएंगे तो उनकी जनता खुश हो जाएगी। उन्होंने सोचा कि वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करके वो दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लेंगे। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि वो किससे पंगा ले रहे हैं। क्रिकेट की दुनिया अब 90 के दशक वाली नहीं रही, जहां पाकिस्तान की तूती बोलती थी। आज क्रिकेट मतलब भारत है और भारत मतलब पावर। पाकिस्तानी पीएम ने मैच मना करके सीधे तौर पर भारत की सरकार को चुनौती दे दी थी। और जब आप शेर के मुंह में हाथ डालते हैं तो अंजाम बुरा ही होता है। जैसे ही ये खबर दिल्ली पहुंची कि पाकिस्तान ने मैच खेलने से मना कर दिया है, हड़कंप मच गया। सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस खबर से बेहद नाराज हुए। नाराजगी इस बात की नहीं थी कि मैच नहीं होगा। मैच न हो इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। नाराजगी इस बात की थी कि एक देश जो खुद भारत के दिए हुए रेवेन्यू पर पल रहा है, वो भारत को ही आंखें दिखा रहा है। ये भारत के स्वाभिमान का प्रश्न बन गया था। खबरों के मुताबिक पीएमओ ने तुरंत बीसीसीआई के अधिकारियों और जय शाह, जो आईसीसी में सबसे ताकतवर पद पर हैं, से संपर्क किया। मीटिंग में पीएम मोदी का रुख बिल्कुल साफ था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत किसी भी तरह की ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करेगा। पीएम मोदी ने कहा, अगर वो खेलना नहीं चाहते तो उन्हें मजबूर मत करो, लेकिन अगर वो नियम तोड़ रहे हैं तो उन्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, पीएम मोदी की कार्यशैली, स्टाइल ऑफ वर्किंग हम सब जानते हैं। वो शोर मचाने में नहीं बल्कि कड़े फैसले लेने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने जय शाह को फ्री हैंड दे दिया। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने निर्देश दिया है कि पाकिस्तान के खिलाफ फाइनेंशियल स्ट्राइक की जाए। यानी गोली चलाने की जरूरत नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत नहीं, बस उनकी पैसे की सप्लाई काट दो, वो अपने आप घुटनों पर आ जाएंगे।
अब आते हैं सबसे मुख्य हिस्से पर। आखिर पीएम मोदी ने आईसीसी को क्या हुक्म दिया है? पीएम मोदी का निर्देश साफ है, नो प्ले नो पे। खेल नहीं तो पैसा नहीं। आपको यह समझना होगा कि क्रिकेट की दुनिया का अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स कैसे चलता है। आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, पूरी दुनिया में क्रिकेट चलाती है, लेकिन आईसीसी के पास अपना पैसा कहां से आता है? आईसीसी की कमाई का लगभग 80 से 90% हिस्सा भारत से आता है। भारतीय फैंस, भारतीय स्पॉन्सर्स और भारतीय मीडिया राइट्स से आईसीसी की तिजोरी भरती है और फिर आईसीसी उस पैसे को बाकी देशों के क्रिकेट बोर्ड्स में बांटती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबीएन की कमाई का 50% से ज्यादा हिस्सा इसी आईसीसी की फंडिंग से आता है। सरल भाषा में कहें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारत के पैसे पर ही जिंदा है। अगर भारत चाहे तो एक झटके में पाकिस्तान का दाना पानी बंद कर सकता है और पीएम मोदी ने यही नस दबा दी है। उन्होंने आईसीसी के जरिए यह संदेश भिजवा दिया है कि अगर पाकिस्तान 15 फरवरी का मैच नहीं खेलता है या वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करता है तो इसे कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन माना जाएगा और सजा के तौर पर पाकिस्तान को मिलने वाली सालाना फंडिंग, एनुअल फंडिंग रोक दी जाएगी। सोचिए, अगर पीसीबी को आईसीसी से मिलने वाले करोड़ों डॉलर बंद हो गए तो उनका क्या होगा? वहां खिलाड़ियों को सैलरी नहीं मिलेगी, वहां के ग्राउंड्स में घास काटने के पैसे नहीं होंगे, उनकी घरेलू सीरीज बंद हो जाएगी। ये एक तरह से पाकिस्तान क्रिकेट की मौत का फरमान है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि भारत का पैसा अब भारत के दुश्मनों के काम नहीं आएगा। इस पूरे मिशन को अंजाम कौन दे रहा है? हमारे मोटा भाई के बेटे जय शाह। जय शाह इस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर क्रिकेट प्रशासक हैं। पीएम मोदी का इशारा मिलते ही जय शाह फुल एक्शन मोड में आ गए हैं। दुबई में आईसीसी के हेडक्वार्टर में खलबली मची हुई है। जय शाह ने आईसीसी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाने का संकेत दे दिया है। इस मीटिंग का एजेंडा सिर्फ एक होगा, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई। जय शाह ने लीगल टीम को काम पर लगा दिया है। वो ऐसे नियम और कानून निकाल रहे हैं जिससे पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा जा सके। जय शाह का प्लान बहुत क्लियर है। जुर्माना, मैच न खेलने की वजह से ब्रॉडकास्टर्स को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई पाकिस्तान की फंडिंग से काटी जाएगी। सस्पेंशन, अगर पाकिस्तान अपनी जिद पर अड़ा रहा तो उसे क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से सस्पेंड करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। आइसोलेशन, दुनिया के बाकी देशों को भी पाकिस्तान से खेलने से रोका जाएगा। पाकिस्तानी मीडिया में तो यहाँ तक खबरें चल रही हैं कि जय शाह ने अनऑफिशियली तौर पर बाकी देशों को कह दिया है कि अगर तुम पाकिस्तान का साथ दोगे तो भारत तुम्हारे साथ भी नहीं खेलेगा। इसे कहते हैं पावर। जय शाह ने पाकिस्तान को ऐसी जगह ला खड़ा किया है जहां आगे कुआं है और पीछे खाई। अगर खेलते हैं तो पीएम की बेइज्जती, अगर नहीं खेलते हैं तो बोर्ड कंगाल। अब जरा पाकिस्तान का हाल भी जान लेते हैं। जब से यह खबर आई है कि भारत ने फंडिंग रोकने की धमकी दी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मातम छाया हुआ है। वहां के चेयरमैन मोहसिन नकवी, जो कल तक बड़े बड़े बयान दे रहे थे, अब उनके पसीने छूट रहे हैं। उन्हें पता है कि पाकिस्तान की सरकार तो उन्हें फूटी कौड़ी देगी नहीं, क्योंकि सरकार खुद कर्जे में डूबी है। उनका पूरा बोर्ड आईसीसी के चेक पर चलता है। पाकिस्तानी मीडिया में अब बहस छिड़ गई है। वहां के पूर्व खिलाड़ी वसीम अकरम, शोएब अख्तर, रमीज राजा सब अपनी सरकार को कोस रहे हैं। वो कह रहे हैं, हमें भारत से पंगा नहीं लेना चाहिए था। हमें पता है कि क्रिकेट में भारत की हुकूमत चलती है। अब अगर पैसा बंद हो गया तो हम कहां जाएंगे? पाकिस्तानी पीएम भी अब बैकफुट पर हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पीएम मोदी इतना कड़ा एक्शन ले लेंगे। उन्हें लगा था कि मामला बयानों तक सीमित रहेगा, लेकिन यहाँ तो पेट पर लात मारने की तैयारी हो गई है। अब पाकिस्तान गिड़गिड़ाने के मूड में आ रहा है। अंदर खाने से खबरें आ रही हैं कि वो बीच का रास्ता निकालने के लिए आईसीसी के पैरों में पड़ने को तैयार है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होने वाला है। अगले 24 से 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। पाकिस्तान के पास अब सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं। रास्ता नंबर 1, अपनी अकड़ छोड़े, पीएम मोदी और भारत से माफी मांगे और चुपचाप 15 फरवरी को मैच खेलने आ जाए। इसमें उनकी बेइज्जती तो होगी, लेकिन कम से कम पैसा मिलता रहेगा और क्रिकेट बच जाएगा। रास्ता नंबर 2, अपनी जिद पर अड़ा रहे, मैच का बॉयकॉट करे। इसके नतीजे में आईसीसी उनकी फंडिंग रोक देगा, उन्हें सस्पेंड कर देगा और पाकिस्तान क्रिकेट इतिहास के पन्नों से गायब हो जाएगा। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान पहले वाला रास्ता ही चुनेगा, क्योंकि मृता क्या न करता। पैसे के बिना उनका गुजारा मुमकिन नहीं है। लेकिन एक बात तय है दोस्तों, चाहे पाकिस्तान खेले या न खेले, जीत भारत की ही हुई है।
अगर वो खेलते हैं तो वो हमारी शर्तों पर खेलेंगे, और अगर वो नहीं खेलते हैं तो हम उन्हें बर्बाद कर देंगे। पीएम मोदी ने चित भी मेरी पट भी मेरी वाली चाल चल दी है। भारत के फैंस इस फैसले से बेहद खुश हैं। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और जय शाह की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सालों बाद ऐसा कड़ा नेतृत्व देखने को मिला है जिसने पाकिस्तान को उसकी सही जगह दिखाई है। पाकिस्तानी पीएम ने एक गलत दांव खेला और पीएम मोदी ने पूरा खेल ही पलट दिया। मैच बना करके पाकिस्तान ने सोचा था वो हीरो बनेंगे, लेकिन अब वो जीरो बनने की कगार पर हैं। फंडिंग रोकने का आदेश जारी हो चुका है। जय शाह फाइल लेकर तैयार बैठे हैं। बस एक और गलती और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर ताला लग जाएगा। इसे कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। भारत ने दिखा दिया है कि वो विश्व गुरु सिर्फ बातों में नहीं बल्कि एक्शन में भी है। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या पीएम मोदी ने पाकिस्तान की फंडिंग रोकने का जो फैसला लिया है वो सही है? क्या पाकिस्तान को अब हमेशा के लिए क्रिकेट से बैन कर देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखिए। मुझे हर एक कमेंट पढ़ना है। और हाँ, अगर आपको भारत की यह धाकड़ कूटनीति पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली अपडेट इससे भी बड़ी होने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।